आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो राज्यपाल है और इसकी एमसीक्यू जो देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया था, ये 2023 में आया था आरएस परी में, ये आया था सेकंड ग्रेड 2023 में। वो 21 दिसंबर वाला जब आउट हो गया ना उसके बाद ये वापस आया था सेकंड ग्रेड के, ये भी सेकंड ग्रेड 2023 में आया हुआ है, ये भी सेकंड ग्रेड 2023, ये सीईटी 2023 और ये कॉलेज व्याख्याता 2014 और ये 2022। जिस तरह एग्जाम में आए हैं ना प्रश्न, ये भी आप देख सकते हो सेकंड ग्रेड 2022। ये जो आया था ना हमारे, ये सेकंड ग्रेड 2019 में आया था। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर जी के पेपर होता है ना उसके अंदर आया था। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये 1967 में ही लगा था, 13 मार्च से लगा था और 26 अप्रैल तक ये चला था। उसके बाद वह राष्ट्रपति शासन, ये क्या लिखा हुआ है एमसीक्यू देख सकते हो आप, विचार करना था यहाँ। 352 के तहत राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, 356 के तहत लगता है, ये गलत है। 1967 में राज्यपाल हुकुमचंद ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सलाह भेजी थी, तो ये हुकुमचंद नहीं थे, ये संपूर्णानंद थे। जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा ना, संपूर्णानंद लगने के सेम टाइम में थे, जब राष्ट्रपति शासन हटा उस समय थे हुकुमचंद, उस समय हुकुमचंद थे। तो 17 मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुमचंद की राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति को शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति सलाह भेजी थी, सलाह नहीं उन्होंने हटाने के लिए भेजी थी। तो इसके अंदर हम तीन है ना, तीनों को देखेंगे। इसके अंदर कौन सा राइट है ये मैंने बताया आपको कि ये तीन, ये पहला राइट है, ये राइट है एक, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल सही बता रहा है। उसके बाद यहाँ देख केवल एक ही सही है, ये अभी देखो आंसर भी है ना, एक केवल एक ही सही है। और उसके बाद एक व्याख्या पूरी दिखा दूं मैं आपको। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 67, 77, 80 और 92। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था ना वो संपूर्णानंद थे, हटने के समय सरदार हुकुम सिंह थे। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था ना उस समय कौन थे, वेदपाल त्यागी थे जो कार्यवाहक राज्यपाल थे। और तीसरा जो राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन हटा ना उसके समय रघुकुल तिलक थे। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 80 में लगा था ना, तो इस समय राष्ट्रपति राज्यपाल थे वो रघुकुल तिलक थे। यहाँ भी रघुकुल तिलक थे, यहाँ हटने के समय रघुकुल तिलक थे, बाकी लगने के समय वेदपाल त्यागी थे। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था जो 1992 से 93 तक लगा था, और इसी समय थे मरिचंदा रेड्डी, है ना, चैना रेड्डी, यानी कि 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार 356, देखो वहाँ 352 दिया हुआ था, संविधान के विविध प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो वो राष्ट्रपति शासन लगता है, ये हमें पता ही है। और उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने 356 को क्या कहा, संविधान का मृत पत्र कहा है। क्या कहा है, संविधान का मृत पत्र। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख पद को समाप्त करने के राज्यपाल की व्यवस्था की गई, ये देखो 2023 में आया था। और ये तो हमको पता है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में 7वां संविधान संशोधन के समय में राज प्रमुख पद का समाप्त कर दिया गया, और प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह थे, उनको नियुक्त किया गया। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो ये अभी बताया 67, 77, 80 और 92, यही राइट है, इसका 1 नंबर है ना। ये प्रश्न आया था 2023 में आया था, जो सेकंड ग्रेड का 21 दिसंबर वाला, जब वो आउट हो गया ना पेपर तो वापस री एग्जाम हुआ था। तो राज्यपाल द्वारा प्राप्त अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। अध्यादेश की जो मंजूरी होती है ना वो किसके लिए आवश्यक है, तो अनुच्छेद, ये देख सकते हो पहले आंसर दिया, राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक होती है इसकी अध्यादेश की जो मंजूरी होती है अनुच्छेद 213(1) के तहत, यदि विधानमंडल द्विसदनीय यानी विधान परिषद और विधान सभा, तो दोनों सदनों या दोनों में से कोई एक सत्र में नहीं हो। यदि विधानमंडल एक सदनीय है तो वह सदन सत्र में नहीं हो रहा हो, एक सदनीय है तो सत्र भी नहीं चल रहा हो, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हो, तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश पर प्राप्ति कर सकता है। यह अनुच्छेद 213(1) में दिया हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 213(2) के अंदर प्रख्यात एक अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम का राज्यपाल द्वारा स्वीकृत होता है ना, वही होगा। ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं का बहुत पूछा जाता है, ये भी री एग्जाम में आया था। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद त्याग पर रह सकता है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो पहले ही भी हटाया जा सकता है। नहीं, इसका प्रस्ताव पारित नहीं होता है। किसको, राज्यपाल को पद से हटाने कारणों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। किसके अंदर नहीं है, हमारा जो संविधान है उसके अंदर इसका उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को पद से हटाया, राष्ट्रपति हटा सकता है, न कि विधानमंडल। यहाँ क्या लिखा हुआ है
विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है। ऐसा कोई हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, अर्थात राज्य की विधानमंडल के पास राज्यपाल हटाने के संबंधित कोई शक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4 ही होगा। यहाँ हम देखेंगे अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 56(1) में 56(3) के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये वर्णन 156(3) में, यानी कि दूसरा राज्यपाल आके उसको ज्वाइन नहीं करता तब तक राज्यपाल अपने पद को नहीं छोड़ेगा। और 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है ना। यहाँ प्रश्न है, आप देख सकते हो, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता। तो शपथ नहीं दिलाता, नहीं को याद रखना। राज्य के मंत्री को, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाता। ये हमने देखा था ना, किशन राव बागड़े ने दिलाई थी ना राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होता है ना, उसको सदस्य नहीं दिलाता। विधानसभा के सदस्यों के लिए नियुक्त करता है राज्यपाल व्यक्ति और वो शपथ उनको दिलाता है। ये अनुसूची में है। तो देखो अनुच्छेद ये लिखा हुआ ना पूरा डिटेल से, 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान होता है। 188 में विधानमंडल के सदस्य पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा तीसरी अनुसूची के अनुरूप शपथ दिलाता है, यानी कि राज्यपाल खुद व्यक्ति नियुक्त करता है। उसके बाद उस अनुसूची, तीसरी अनुसूची है ना, उसके तहत विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं ना, उनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। तो ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 164(3) के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता शपथ दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी राज्यपाल शपथ दिलाता है 164(3) के तहत। और यहाँ देखो कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाई जाती, इनके उसको अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाई जाती, उसको मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल में इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये 2023 में आया था। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? हमने अभी पढ़ा, कितनी बार हुआ? 4 बार। 67, 77, 80 और 92, 4 बार हुआ। प्रथम बार में संपूर्णानंद थे, है ना। तो याद रखना, ये मुख्यमंत्री है ना, ये पूछा जाता ज़्यादातर। और हटने के समय हुक्मचंद थे। उसके बाद वेदपाल त्यागी थे और गुरु थे ना, वो रघुकुल तिलक थे। लास्ट में चौथी बार लगा जब ये देखो एग्जाम, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल कौन थे? ये कॉलेज व्याख्या था, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया था, एम चन्ना रेड्डी थे। राजस्थान राज्य की दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? ये 1977 में हुआ। ये हमने अभी पढ़ा है। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? ये मैंने कहा पहली बार जब लगाता था वो कौन थे? संपूर्णानंद थे। ये आया था 2023 में वापस। सीटी राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। देखो पहली बार जो लगा संपूर्णानंद, दूसरी बार हुकुमचंद, लेकिन राष्ट्रपति शासन हटने के समय ये थे। लागू होते समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। जब कौन सी बार राष्ट्रपति शासन लग रहा था? ये 4 बार लगा था ना, तो प्रथम बार में और मुख्यमंत्री थे, है ना, ये राज्यपाल नहीं थे। लागू होने के समय मुख्यमंत्री थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? सीटी में आया था 2023 में। तो ये 200 अनुच्छेद है ना, उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है कौन? राज्यपाल। विधानमंडल द्वारा जो पारित होता है ना, कौन से अनुच्छेद में? 200 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 200 है ना, उसके अंदर क्या देखो, वह विधेयक को स्वीकृति दे या वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। कौन रख सकता है? अभी मैंने आपको बताया था, राज्यपाल। जो विधानमंडल से पारित होकर आया ना विधेयक, वह विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर सिर्फ धन विधेयक को तो उसको स्वीकृति देनी होती है, राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा से दे। इसके बाद राज्य विधानमंडल संशोधन या बिना संशोधन के वापस राज्यपाल के पास भेजते हैं तो राज्यपाल स्वीकृति हेतु बाध्य होगा। ये सब इनकी जो है डिटेल है। 201 के तहत 3 विकल्प होते हैं, 202 के तहत 4 विकल्प होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है? संविधान किस अनुच्छेद, ये वापस आया इसी तरह, इसी को घुमा के रखा है 200 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? ये 2022 में आया था और ये सीईटी में आया। कौन सा है? सीईटी में आया। वापस देखो तो कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं या नहीं होते। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है, तो अनुच्छेद 202 है ना, 200 सॉरी, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये 2021 में आया था ग्राम सेवक में। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 2, ये भी राइट है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल के तहत निर्देश देगा वह विधेयक को सदन में लौटा दे। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा, राज्यपाल को देगा, विधेयक को संसद में लौटा दे। इनमें से कौन सा सही है? तो ये देखो केवल कथन 2 है ना, वो सही है, क्योंकि यहाँ 2 मैंने बताया आपको। राष्ट्रपति
राज्यपाल को निर्देश देगा कि विधेयक को सदन में को लौटा दे। तो यहाँ देखो मैंने कहा ये सही है, लेकिन ये राज्यपाल यह घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखता है, लेकिन सभी को नहीं रखता, क्योंकि धन विधेयक को तो उसको पारित करना ही पड़ता है, वो बाध्य हो जाता है। इसलिए तो ये पूरा सही नहीं हो सकता। राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश देगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे। तो ये 2 राइट बता रहा है इसके अंदर, ये देख सकते हो। सॉरी 2 नहीं है, 1 और 2 दोनों सही है कथन, मैंने कोई गलत तो नहीं पढ़ा। कि आप आम सी वापस पढ़ते हैं। राज्यपाल ये घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखता है, तो ये तो 200 सही है, लेकिन धन विधेयक पर 200 बाध्य होता है वो। तो धन विधेयक यहाँ दिया हुआ नहीं है टर्म पॉइंट में, तो हम इसको पारित कर सकते हैं, ये राइट है। उसके बाद राष्ट्रपति ये तो निर्देश देता ही है, तो इसके अंदर राइट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं लिखा हुआ, याद रखना। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, नहीं, ये गलत है, नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को तो पास करना ही होता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, अभी हमने पढ़ा 200 अनुच्छेद के तहत रख सकता है। राज्य विधानमंडल में विश्रासित राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यात किया जा सकता है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, शक्तियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। धन विधेयक को शक्तियों के रूप में, सॉरी, ये तो शक्ति होती है जो हमारा जो विधेयक होता है ना उसी के लिए। ये राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, तो ये इसके अंदर सही नहीं बता रहा है। लेकिन इसका क्या है कन्फर्म तो अभी मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये सही है कि यही गलत है, नहीं है सही। विधेयक और राष्ट्रपति ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन राज्यपाल के पास समाधान शक्ति होती है, तो ये सभी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि समाधान की शक्ति है ना वो राज्यपाल के पास नहीं होती, वो राष्ट्रपति के पास होती है, तो ये गलत है। और यहाँ क्या लिखा हुआ नहीं है आंसर, इसको आप भूल जाती हो, कई बार मैं भी भूल रही हूँ, आप मत भूलना एग्जाम में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान निम्न अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु, ये वापस आया, देखो 2021 में आया था ना कॉलेज लेक्चर, ये अभी CET में आया, यहाँ आया, 2nd ग्रेड में आया, ये प्रश्न आया 200। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में राज्यपाल शपथ का प्रारूप है, शपथ ग्रहण का प्रारूप है 159 में राज्यपाल के जो शपथ है ना वो उसका वर्णन दिया हुआ है। राजस्थान में शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159, ये पूरा डिटेल से आप देख सकते हो। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब ये डिटेल है। देखो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप 60 में, जबकि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप 159 में, तो यहाँ 60 या 159 इस तरह। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप 69 में, किसमें 69 में, और 159 में राज्यपाल की शपथ। तो संविधान की 3री अनुसूची में, संविधान की 3री अनुसूची में निम्नलिखित पदों के लिए शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, ये भी याद रखना। तो ये जो राज्यपाल से संबंधित वापस जो जितने प्रश्न आए ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। रीट में जो आए प्रश्न वो भी हैं, देख सकते हो आप, और यहाँ सब डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सारे जो एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं ना वो पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं ना, वो रिपीट कितने होते हैं ये देख सकते हो। संस्कृत एजुकेशन 2nd ग्रेड में आया था ये। राज्यपाल में भारत के चीफ मार्शल भी रह चुके हैं, चीफ मार्शल ये आया था 2023 में आया था ना, कौन थे, OP मेहरा थे, कौन थे, OP मेहरा। ये 2021 में आया था। तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलेंगे राज्यपाल के टॉपिक के एक और साथ में जितने भी प्रश्न आ चुके हैं ना वो